Hello friends, today I'm discuss BSc third year पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे कि ये क्या होते हैं और इनसे हमें किस तरह पेपर को ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने हैं की जो ट्रिक है वो हमें यहाँ से पता चलेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो बिंदु है, ऐसे तत्व जिनके बिना जीव अपने जीवन चक्र को पूरा ना कर सके आवश्यक तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा सोडियम है, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि, ये सभी क्या हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर देखते हैं सोडियम तथा पोटेशियम सक्रिय अभिगमन के कारण उत्पन्न सांद्रण में अंतर से परासरणीय तथा वैद्युत रासायनिक प्रवणता उपलब्ध होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिंक, कैडमियम तथा कोबाल्ट जैव रासायनिक में जल अपघटन तथा पीएच मान को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट उपापचय, मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होती है मनुष्य में, अब उनमें अपक्रियाओं के लिए ये कॉपर आवश्यक होती है। कॉपर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Cu होता है। Cu जो कि कॉपर होता है और इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो उपापचय या मेटाबॉलिज्म के लिए जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं उनमें कॉपर आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है जो फेफड़ों से O2 ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आयरन जो है हीमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है जो फेफड़ों से O2 या ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो ये जो पॉइंट है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आयरन में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो वहाँ पर आयरन जो है हीमोग्लोबिन में फेफड़ों से O2 ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट मॉलिब्डेनम। तो ये जो मॉलिब्डेनम एलिमेंट है इसको हम MO से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के वाले सभी जीवों के लिए आवश्यक है। कहने मतलब ये है जो मॉलिब्डेनम होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जहाँ तक है किसमें, जो दलहन के होती है उनमें अधिकतर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले ये जीव होते हैं, उनमें मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट है क्रोमियम
तत्व स्तनधारियों में यह ग्लूकोज के उपापचय में भाग लेता है और मूत्र के साथ यह बाहर निकलता है। ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से देखना है कि क्रोमियम जो है वो स्तनधारियों या मैमल्स में ग्लूकोज के उपापचय में भाग लेता है और मूत्र के साथ ये बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वेनेडियम तत्व रक्त में, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वेनेडियम तत्व रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है क्योंकि वेनेडियम इसके संश्लेषण को रोकता है। सबसे पहले जो वेनेडियम है, वेनेडियम को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 23। तो यहाँ पर वेनेडियम जो है वो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो ये भी यहाँ पर जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको भी बहुत ही बारीकी से समझना है, इसको याद करना है, रट्टा मारना है या समझ के पढ़ना है कि वेनेडियम का क्या कार्य होता है। तो वेनेडियम का कार्य यहाँ पर होता है, वेनेडियम तत्व रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है क्योंकि वेनेडियम इसके संश्लेषण को रोकता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि वेनेडियम तत्व रक्त में किसकी मात्रा को कम करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो यहाँ पर ये जो हमने देखे इस तरह यहाँ से आगे भी हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जितने भी पॉइंट हैं बहुत ही बारीकी से इनको याद करना है समझ के, क्योंकि यहाँ से ही जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनेंगे। तो ये जो बायो इनऑर्गेनिक चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 8 है और इसमें हम सभी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हम एक एक करके जानेंगे।